पारस के डॉक्टर स्टाफ जते छनि सबके हम धन्यवाद दै छियै। बड्ड दर्द छलए, ने कोनो हिल पैर छलए, ने कोइ अङ्गुरीमे भिड़ै छलए तऽ हम चिचिया उठै छलहुँ हेँ। आ बड्ड नीकसँ सब हमरा देखलथि, बड्ड नीकसँ सबके हम धन्यवाद दै छियै। 3-4 आदमीसँ लादि कऽ हमरा गाड़ीमे अनै छलए आ एतऽ अनलहुँ। डॉक्टर साहब हमरा ऑपरेशन एके दिनमे हमरा ठड़ा कऽ देलथि। नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हमारा यह कार्यक्रम जनहित में काफी ज्यादा सराहनीय है और हजारों लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे लाभ भी पहुंच रहा है। सवाल सिर्फ यह है कि अगर लापरवाही होती है तो उसके बाद अगर सही सलाह और सही विशेषज्ञ के साथ आप पहुंचते हैं तो आपकी जो लाइलाज बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है और आपको विश्वास भी चिकित्सा व्यवस्था पर होती है। इसी तरह हमारा कार्यक्रम जो है वो हेल्थ कैप्सूल के तहत है और आज हम पारस में एक और ऐसी खबर हम आपको दिखाते हैं जिसे आपको गौर से देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। हमारे साथ एक मरीज हैं जो घर में गिर गई थी। गिरने के बाद उसको पैर से चला भी नहीं जा रहा था, पैर रख भी नहीं पा रही थी। मधुबनी में भी कई डॉक्टरों से वो इलाज कराने के बाद दरभंगा पहुंची और दरभंगा पारस की सलाह दी गई, क्योंकि दरभंगा पारस में एक जो मेडिकल टीम होता है वो सभी टीम होते हैं मिल करके किसी भी जो मरीज है उस पर कार्य करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित है जिन्होंने इस मरीज का इलाज किया है गंभीरता पूर्वक। उसके बाद मरीज का जो पहले की स्थिति थी उसमें काफी ज्यादा परेशान थे डॉक्टर, पूरे पारस की मेडिकल टीम और जो परिजन थे वो भी। इसके बाद यहाँ पहुंचे। ये इस मरीज को जब आए थे तो क्या स्थिति देखी? जब ये हमारे पास आए थे तो फिर इनका जो है कुल्हा जो है काफ़ी दर्द में थे, वो चल नहीं पा रहे थे। तो फिर इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों से भी सलाह ले रखी थी कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में जब कुल्हा टूटता है तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है कि कुल्हा का जो खून का सप्लाई है वो बहुत कम होता है। तो वो समय के साथ जो है कुल्हा जो है अपने आप सिकुड़ जाता है, जिसको एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, या फिर वो जुड़ ही नहीं पाता, जिसको नॉन यूनियन कहते हैं। तो ये एक समस्या हो जाता है जिसकी वजह से डॉक्टर लोग इस तरह के फ्रैक्चर में जल्दी ऑपरेशन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं और बड़े जगह भेज दिया जाए, या फिर वो स्क्रू डाल देते हैं, चलो भाई किसी तरह तो अभी कर देते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम होगा तो देखा जाएगा। लेकिन इससे समस्या का निजात नहीं हुआ। मरीज जो है परेशान होता रहा। 6 महीना 7 महीने के बाद पता चलता है कि भाई हमने तो ऑपरेशन भी करवाया, सब कुछ करवा लिया, हमने अच्छे डॉक्टर से भी सलाह लिया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं जैसा हमको होना चाहिए था। तो जब मैंने एक्सरे देखा, भाई साहब आए हुए थे हमारे पास एक्सरे लेके, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, इस तरह के फ्रैक्चर में जल्दी हड्डी जुड़ता नहीं है, आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाइए। टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाइएगा तो अगले दिन से मरीज चलना-वलना सब चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, आपको संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। नहीं जुड़ेगा या हड्डी खून की कमी के कारण खराब हो जाएगा, वो सब का समस्या रहेगा ही नहीं। तो भाई साहब ने मेरा बात माना सारे, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे अलावा जितने भी चिकित्सक से उन्होंने मिला होगा इसके अगेंस्ट ही थे। तो फिर धन्यवाद करूँगा मैं। रिप्लेसमेंट के लिए आपने एडवाइस किया था उनको, तो कितने हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद कितने दिन बाद ये एक्टिव हो गए, थोड़ा सा काम करने लगे? हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर 24 घंटे के बाद ये चलना फिरना स्टार्ट, कोई भी मरीज को अगर हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो 24 घंटे के बाद वो पूरा मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं हम लोग। अगर हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो उनका और जो प्रॉब्लम होता है, जो कई तरह छोटी बड़ी प्रॉब्लम होता है, क्या वो रहते हैं या फिर वो सब समाप्त हो जाते हैं? नहीं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो है फुल एंड फाइनल ऑपरेशन है। इससे आप अधिक समझिए कि 100% के आसपास जो भी समस्या है वो खत्म हो जाती है। बस एक ही समस्या रह जाती है कि उनको पलथी मार के नहीं बैठ पाते हैं, चुकू-मुकू होके नहीं बैठ पाते। लेकिन अगर आप सीएचएस की तरफ भी जाइएगा तो उसमें भी ये सब प्रॉब्लम रहता है। मतलब वो चल सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, उनको गाड़ी चलाना है, गाड़ी चला सकते हैं, उनको जॉगिंग करना है, दौड़ना है, वो सब भी कर सकते हैं। अच्छा, आपके पारस में यहाँ पर ये सुविधा है कि हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो किस तरह आप सजेस्ट करते हैं लोगों को? कौन सी परिस्थिति है जिसमें हिप रिप्लेसमेंट पारस में आके कराना चाहिए यहाँ, और यहाँ क्या सुविधा है? देखिए, हिप रिप्लेसमेंट तो 2-3 कारण हैं जहाँ पे टोटल हिप रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं। जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ ये, फिर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है हिप जॉइंट का, तो फिर हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं।
फिर या फिर जैसे फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर है जो महिला हैं, तो उसमें भी हम लोग करते हैं। लेकिन फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में भी जिसमें कम उम्र में हो और जिसमें लगता है कि नहीं इसमें जुड़ने का चांसेस बहुत कम है, तो उसमें हम लोग टोटली करते हैं। तो आप क्या संतुष्ट हैं? जो परिजन को पहले आपको काफी कन्विंस करना पड़ा होगा, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट आसान बात नहीं होता, परिजन को काफी परेशानी होती, करें ना करें, तो क्या लगता है कि इस किस तरह संतुष्ट है? आ, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, संतुष्ट मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे संतुष्ट किया कि हाँ उन्होंने मेरा बात माना, इसके लिए तो उन पे आभारी रहूंगा। तो धन्यवाद डॉक्टर अमित कुमार, जिन्होंने पारस में इसलिए कि सारे मेडिकल टीम्स इक्विपमेंट्स हैं जो कि हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं। प्ले जो अपने हिप रिप्लेसमेंट, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आसान नहीं होता है, और ये सभी कर भी नहीं सकते हैं, कई बार केस खराब हो सकता है, होता भी है। बाद में फिर पारस में आकर के इसका जो पूरी प्रणाली पर कार्य होता है। हमारे साथ उनके परिजन हैं। ये मरीज के साथ कब प्रॉब्लम हुआ था? ये सैटरडे को हुआ था। एक सप्ताह पहले। जी जी जी। हाँ, धन्यवाद। हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के खजौली प्रखंड से रहने वाले हैं। ठीक। तो क्या उस समय क्या प्रॉब्लम हुआ जब जब गिरी तो पैर जमीन रख ही नहीं पा रही थी, पेन इतना हो रहा था हद से ज्यादा। तो मैंने कई जगह एडवाइस लिया, नहीं हुआ, तो फिर सर का पता चला तो सर के पास आए। सर ने ऐसा सजेशन दिया, हमको संतुष्ट हुए सर से, इतना फेथ किया सर आप जो करना आप ही कीजिए, आप पे भरोसा है, मेरा पेशेंट रिकवरी होना चाहिए। मैं पूरे स्टाफ से खुश हूँ। सर के साथ साथ जो पारस जितने स्टाफ है अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, अच्छी एकदम सुविधा दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहता है कि पारस में सुविधा नहीं है, पैसा काटता है, बिना मतलब का ज्यादा रखता है। जो काम करेगा तो आपसे पैसा लेगा, सिंपल सी बात है। तक ज्यादा रखता है, ज्यादा समय रखने का सब ऐसा, या स्टाफ की सब सहानुभूति नहीं होती? नहीं नहीं, सबका सही है, संतुष्ट है। बिल्कुल जी। क्या कहना चाहेंगे लोग? जब भी कोई दिक्कत हो तो सुविधा का फायदा उठाया जाए। अपने मिथिलान में चंद्र में कभी नहीं था, पहली बार आया है, उसका लाभ लेना चाहिए। अगर यहाँ नहीं होता तो हम भी दिल्ली बम्बई भागना पड़ता, इससे तो हम कौन से बचे यहाँ पे आके। मेरा नाम शंभू कुमार साहू। तुम बता दें, ये शंभू कुमार साहू हैं, ये आपकी पत्नी है? इनकी पत्नी है जो कि घर में गिरी, और बता दें जो स्थिति थी, ये पैर नहीं रख पाते, यानी पूरा जो ये कमर है, ये जो हिप है, वो काम नहीं कर रहा था। इसके बाद परिजन काफी परेशान हुए। आपको कैसा लग रहा है जब जिस समय आपको लगा था चोट, उस समय? हाँ जी, बाजू केहन लागे छलै? बड दिक्कत छलै हमरा, कोई औंगरियो में भिड़ै छलै तो हमरा प्राण निकल जाय छलै, बड दिक्कत छलै। तकर बाद फिर वहाँ एलियै, तऽ तकर बाद जखन शुरू भेलै इलाज पारस में, 3-4 आदमी से लादि के हमरा गाड़ी में आनै छलै, आ एतऽ अनलहुँ। डॉक्टर साहब हमरा ऑपरेशन एक दिन में हमरा ठड़ा कऽ देलथि। बस एक दिन? हाँ, एक दिन में। काल्हि ऑपरेशन भेल 5 बजे या 6 बजे, तो 4 बजे फिर हमरा 2-2:30 बजे खड़ा कऽ देलथि। अब अहाँ संतुष्ट छी? हाँ, हमरा सब चीज से आराम अछि। दर्द नहीं? नहि। की कहबै, पारस के जतेक स्टाफ छै, डॉक्टर छै, की सबके कहबनि नीक हमरा करै छथि, सब मिल के हमरा देखै छथि, सब मिल के देख। धन्यवाद देबै हाँ पारस के डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर साहब के जीवन दान हमरा देलथि, हमरा ठाढ़ केलथि। लोग क्या करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर काजल है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और इनका जो था सर्जरी के बाद जो था, हम सर के साथ जो है हम लोग का मेन सर्जरी के बाद जो काम रहता है कि पेशेंट को जो है किस तरह से चलने के लिए सिखाना है, किस तरह से आउट ऑफ बेड उनको ट्रेन करना है कि वो निकले, आराम से जा सके, वॉशरूम कैसे जाना है, स्टेयर कैसे क्लाइंब करना है, वो सब चीज़ जो है आफ्टर सर्जरी कैसे करना है वो सब हम सिखाते हैं। कितने दिनों तक आप किया? अच्छा, हमने जो है इनका आफ्टर सर्जरी आफ्टर 24 आवर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, आफ्टर 24 आवर्स हमने इनको कैसे मोबिलाइज करना है वो सब सिखाया। वॉकिंग एम्बुलेशन कैसे करना है, मेडिकल टर्म में एम्बुलेशन बोलते हैं वॉकिंग को, तो वो सब कैसे करना है हमने इनको जो है वॉकर के साथ चलना सिखाया है, तो वो सब हमने करवाया है। और साथ साथ जो एक्सरसाइज का भी रोल बहुत बड़ा रहता है आफ्टर और सर्जरी। कोई भी सर्जरी के बाद जो मेनली ऑर्थो सर्जरी जितने होते हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज करके कैसे फिर से मसल को जो है अच्छी तरीके से उसको कैसे री एजुकेट करना है, उसको सिखाना है कि किस तरह से उसका काम है, क्या है, वो सब हम करवाए हैं। हम बार बार कहते हैं कि जो सुपर स्पेशलिटी होता है, वहां पर सभी विभाग के डॉक्टर होते हैं, और वो मिलकर तय करते हैं कि मरीज का जो डायग्नोसिस है, इलाज, वो किस दिशा में जाएगा, और उसके बाद शुरू होता है ट्रीटमेंट। यानी कि
इस महिला मरीज का 24 घंटे के अंदर, जो कि 2-4 लोग उठाते थे तब ले जाते थे, खड़ा नहीं हो पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, यहाँ पर लाया गया। वो